अध्याय 7। मैं हूँ मक्खी। मेरा नाम मक्खी है। मैं दिखने में बहुत छोटी हूँ, पर मेरे काम बहुत घातक होते हैं। आज मैं आपको अपने और अपनी जाति के विषय में बताती हूँ। हमारा जन्म कूड़े के ढेरों, गंदी नालियों जैसे गंदे स्थानों पर होता है। हमारी 6 टांगे, 2 आंखें और मुंह के स्थान पर एक सूंड होती है। यह सूंड बहुत महीन बाल जैसी होती है। हमारे शरीरों पर बहुत छोटे छोटे बाल होते हैं। प्रत्येक मक्खी अपनी सूंड से थूक निकालकर उस वस्तु को चाटती है जिस पर वह बैठती है। मुझे अंधेरी और गंदी जगहों पर रहना बहुत अच्छा लगता है। जैसे ही मैं सड़ी गली और गंदी चीजों पर बैठती हूँ, वैसे ही उस वस्तु के गंदे कीटाणु मेरे शरीर के बालों पर चिपक जाते हैं। फिर मैं जहां जहां जाती हूँ, वे कीटाणु भी मेरे साथ वहां जाते हैं। खाने पीने की वस्तुओं पर बैठकर जब मैं उन कीटाणुओं को छोड़ देती हूँ, तब लोगों को हैजे जैसे भयंकर रोग हो जाते हैं। इसी कारण लोग मुझे और मेरी जाति को रोगों का घर कहते हैं। मुझसे बचने के बहुत से उपाय हैं, लेकिन कई लोग इन्हें नहीं अपनाते। मुझसे बचने के लिए आपको अपने घर के आसपास सफाई रखनी चाहिए। खाने पीने की प्रत्येक वस्तु को ढककर रखना चाहिए। बाजार के कटे हुए फल नहीं खाने चाहिए। फलों व सब्जियों को धोकर ही प्रयोग करना चाहिए। डॉक्टर भी यही बताते हैं कि रोगों से बचने के लिए साफ सफाई रखो। दुनिया में जितने स्वास्थ्य संगठन हैं, सबका यही कहना है कि बीमारियों का उपचार करने से ज्यादा अच्छा है कि हम पूरी तरह साफ सफाई रखें और रोगों को पनपने ही न दें। लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते और सारा दोष हम मक्खियों पर मढ़ देते हैं। शब्दार्थ: घातक, खतरनाक, प्रत्येक, हर एक, सड़ी गली, खराब व बुरी, उपाय, तरीके, कीटाणु, ऐसे छोटे जीव जो आंखों से दिखाई नहीं देते। अध्यापन संकेत: छात्रों को बताएं कि साफ सफाई हमारे लिए कितनी लाभदायक है। अभ्यास कार्य: मौखिक शुद्ध उच्चारण कीजिए। मक्खी, घातक, ढेर, कीटाणु, वस्तुओं, भयंकर, प्रत्येक, डॉक्टर, स्वास्थ्य, संगठन, बीमारियों, दोष। सोचिए तथा बताइए। एक मक्खी के काम कैसे होते हैं? 2. हमें कैसे फल नहीं खाने चाहिए? 3. सफाई क्यों जरूरी है? 4. रोगों का घर किसे कहा जाता है? 5. रोगों से बचने के लिए डॉक्टर क्या बताते हैं? सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। एक मक्खी के कितनी टांगे होती हैं? 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4, 8। 2. मक्खी द्वारा रोग फैलता है। 1. हैजा, 2. बुखार, 3. जुकाम, 4. खांसी। खोचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ढककर, साफ सफाई, बाल। मिलान कीजिए। मक्खी का जन्म, मक्खी की टांगे, मक्खी की आंखें, मुंह के स्थान पर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
एक, मक्खी की सूंड कैसी होती है? 2, मक्खी को कहाँ रहना पसंद है? 3, हम सारा दोष किस पर मढ़ देते हैं? उच्च स्तरीय प्रश्न। 1, मक्खी रोगों को कैसे फैलाती है? 2, मक्खियों से फैलने वाले रोगों से कैसे बचा जा सकता है? सही स्थान पर चंद्र बिंदु लगाइए। पढ़िए, समझिए तथा लिखिए। जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं, उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जैसे ठंडा, गर्म, गर्मी, सर्दी आदि। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। निम्नलिखित शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। गंदगी से होने वाली बीमारियों की जानकारी प्राप्त कीजिए। घर की सफाई में अपनी मम्मी की सहायता कीजिए।